शन्नो मित्रः शं वरुणः शन्नो भवत्वर्यमा शन्न इन्द्रो बृहस्पतिः शन्नो विष्णुरुक्रमः ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। यजुर्वेद के 31वें अध्याय की हम चर्चा कर रहे हैं और हमने वो यात्रा पूरी कर ली जिससे इस मनुष्य का इस संसार में अवतरण होता है। लेकिन अवतरण हो जाने से मात्र से तो सृष्टि का उद्देश्य पूरा नहीं होता। तो सृष्टि का उद्देश्य क्या है, वो प्रयोजन क्या है जिसके लिए सृष्टि बनी, तो उसके लिए जो मंत्र है ये बहुत महत्वपूर्ण है। इसका विवेचनीय विस्तार भी बहुत है, बड़ा प्रसिद्ध मंत्र है। वो मंत्र है वेदाहमेतं पुरुषं महान्तम् आदित्यवर्णं तमसः परस्तात् तमेव विदित्वा अतिमृत्युमिति नान्यः पंथा विद्यते अयनाय। इसका एक एक शब्द महत्वपूर्ण है। वैसे तो हर मंत्र महत्वपूर्ण है, हर मंत्र का हर शब्द महत्वपूर्ण है, लेकिन मनुष्य जीवन का जो प्रयोजन है, ये संसार में आने का जो उद्देश्य है वो इसमें है। कहता है कि इस संसार में आने के बाद यदि मैंने ये जान लिया कि इसकी रचना किसने की है, कहता है फिर तो मेरे लिए बहुत आसान हो जाएगा। क्योंकि यदि मैंने जान लिया ये रचना किसने की है तो एक तरह से मैं उस तक पहुंच ही गया, और जब उस तक पहुंच ही गया तो इस सारे संसार में मुझे एक ही तो खोज थी। इस संसार को देखकर मेरे मन में जो प्रश्न उठे थे, मुझे उनका उत्तर ही तो खोजना था। और इस सारे संसार के प्रश्नों का उत्तर जहां जाकर समाप्त होता है, उत्तर जहां प्राप्त होता है, वो स्थिति, वो वस्तु, वो पदार्थ, वो ब्रह्म है। इसलिए मंत्र में जो बात कही गई है, वेदाहमेतम पुरुषम महांतम। जब किसी पदार्थ से या किसी व्यक्ति से या किसी वस्तु से विशेषणों को जोड़ा जाता है तो वो विशेषण उस वस्तु को अन्यों से अलग कर देते हैं और उस वस्तु के महत्व को बढ़ा देते हैं। अब यहां जैसे वेदाहमेतम पुरुषम महांतम, महानतम पुरुषम, इसका मतलब क्या हुआ? बड़ा पुरुष। बड़ा तो तब होता है जब कोई छोटा हो, छोटा हुए बिना बड़ा हो ही नहीं सकता। तो वो ये कहता है मैं उस बड़े को जान गया हूं। किसी चीज को समझने के लिए जो लौकिक शब्द हैं वो कितने अच्छे होते हैं, इस बात को हम यदि विचार करें। जब लोग ये प्रश्न करते हैं कि जीवात्मा में और उस परमेश्वर या पुरुष में क्या अंतर है, तो मैं उनको कहता हूं कि ये थोड़े से शब्द हैं, इन पर विचार कर लो। हम यहां देखते हैं कि इन मंत्रों में परमेश्वर को पुरुष कहा है, लेकिन इन्हीं मंत्रों में जीवात्मा को भी पुरुष कहा है। क्यों?
जो पुरुषत्व का लक्षण है वो वहां भी घटता है, यहां भी घटता है। इसको समझने के लिए यदि शब्दों को हम विचार करें तो बात बहुत आसानी से समझ में आती है। हम उस सामान्य व्यक्ति को, जीव धारण करने वाले व्यक्ति को पुरुष कहते हैं। इस पुरुष में प्राणी मात्र का ग्रहण होता है, स्त्री पुरुष ही नहीं। जो भी जिसने जीवन धारण किया है, जिसके पास शरीर नाम की वस्तु है, वो सब का सब इस पुरुष में अभिप्रेत है। क्यों कि उसका जो निवास है वो उसमें है, उसकी उपस्थिति उसमें है। तो जिसमें जिसकी उपस्थिति है उसको उस नाम से पुकारा गया। तो मेरी उपस्थिति शरीर में है तो इस शरीर को पुरुष कहा, इस शरीर की जो स्वामी है उसको पुरुष कहा। तो ऐसे ही वो भी पुरुष है, तो इसको अलग कैसे करेंगे? पता लगा, योग दर्शनकार जब इस बात की चर्चा करता है तो कहता है क्लेश कर्म विपाक आशयई अपरामृष्ट पुरुष विशेष। अर्थात जब कोई पुरुष विशेष हो जाता है तो निश्चित रूप से कुछ पुरुष सामान्य होंगे। तो दोनों में अंतर पुरुषत्व का तो एक जैसा है, लेकिन एक सामान्य है, एक विशेष है। इसको दूसरे शब्दों से समझ सकते हैं। हम आत्मा कहते हैं, आत्मा से दोनों का ग्रहण होता है, उस परमेश्वर का भी ग्रहण होता है और हमारा भी ग्रहण होता है। तो इसको अलग करने के लिए हमने क्या किया? वो परम आत्मा है और हम जीवात्मा है। हमारे अंदर आत्मत्व तो दोनों में समान है। जिसमें विशालता है, एकत्व है, वो परम है। जिसमें संक्षेप है, एक देशित्व है, छोटापन है, वो जीवात्मा है। तो जैसे पुरुष, पुरुष विशेष या परम पुरुष, पुरुष और परम पुरुष दोनों समान भी किस अर्थ में है और दोनों भिन्न भी किस अर्थ में है, इन शब्दों से ही पता लग रहा है। वैसे ही आत्मा, जीवात्मा या परमात्मा, ये कहने मात्र से दोनों का पता लग रहा है कि दोनों में समानता क्या है और भिन्नता क्या है। इसी तरह से एक शब्द और ले सकते हैं हम। एक ईश्वर है जिसका अर्थ होता है स्वामी। सामान्य रूप से तो हम भगवान के लिए लेते हैं, लेकिन जब अलग करते हैं तो ईश्वर मनुष्य भी हो सकता है, राजा भी हो सकता है, लेकिन वो परमेश्वर होता है। तो जब हम जीवात्मा को परमात्मा से पृथक करना चाहते हैं, पृथक बताना चाहते हैं, तो इस प्रकार के शब्दों से उसको भिन्न करते हैं। ये शब्दावली दोनों की सत्ता को स्थापित करती है और दोनों के अंतर को भी स्पष्ट करती है। तो यहां कहा वेदाहमेतम पुरुषम महांतम, मैं उस महान पुरुष को जानता हूं, जान गया हूं। वेदाहमेतम पुरुषम महांतम, कैसा है वो? आदित्य वर्णम तमसः परस्तात्। अब एक बड़ी रोचक स्थिति है। रोचक स्थिति है कि हम पहले से आपसे निवेदन कर रहे हैं कि संसार में जब हम किसी चीज को समझना चाहते हैं तो समझी गई, देखी गई वस्तु से न देखी गई वस्तु की तुलना करते हैं और उससे हम समझाते हैं। जैसा मैंने बताया था कि किसी बच्चे को आप समुद्र समझाते हैं तो समुद्र तो आपके पास है नहीं, तो आप उसे तालाब दिखाकर कहते हैं ऐसा ही बड़ा होता है, उसे समुद्र कहते हैं। तो अब हमारी समस्या क्या है? हम ईश्वर को समझाना चाहते हैं। अब कैसे समझाएं? तो हमारे पास जो सबसे बड़ी चीज हो सकती है जिसके द्वारा हम तुलना करें, तो कोई है ही नहीं
जो है उसे हम सूर्य कहते हैं। तो हमारे मन में आता है परमेश्वर सूर्य जैसा होगा, लेकिन सूर्य से कुछ बड़ा होगा। लेकिन समस्या क्या है कि ये जो प्रमाण है, ये पैमाना है, ये हिमालय के सामने चींटी जैसा भी नहीं है। अर्थात जिसकी विशालता को हम नापना चाहते हैं, उसको सूर्य की विशालता नाप नहीं सकते। किंतु हमारी विवशता क्या है? हमारी विवशता है दूसरा कोई पैमाना ही हमारे पास नहीं है। जो हमारे पास सबसे बड़ी, सबसे चमकीली वस्तु है, सबसे प्रकाशमान वस्तु है, हम उसी से उसके प्रकाश की तुलना कर सकते हैं और कोई विकल्प नहीं है। तो इसलिए यहां पर कहा गया वेदाहमेतम पुरुषम महत्तम। कैसा महत्तम? आदित्य वर्ण, और वो आदित्य के वर्ण वाला है। लेकिन तमसः परस्तात्, जैसे सूर्य प्रकाश का नाम है, उसका अंधकार से कोई संबंध नहीं है, वैसे ही वो परमेश्वर प्रकाश है, ज्ञान है, ज्ञान स्वरूप है। तो वो ज्ञान स्वरूप है, तो वो भी इससे परे है, अंधकार से, अज्ञान से। तमेव विदित्वा अतिमृत्यु वेति, कहता है उसको फिर जानने की आवश्यकता क्या है। इस संसार में हम हैं और संसार के पदार्थों से हमारे शरीर का निर्वहन होता है, जीवन यात्रा होती है। तो इस शरीर की जीवन यात्रा यदि इस संसार से हो जाती है, तो फिर हमें उस आत्मा को जानने की आवश्यकता क्या है। उस आत्मा को जानने से कोई शरीर का भला तो होता नहीं है। शरीर का भला करने के लिए तो दुनिया को जानना पड़ता है। शरीर भौतिक पदार्थों से बना है और भौतिक पदार्थों को जानने से ही इस शरीर की वृद्धि ह्रास को जाना जा सकता है। तो हम क्यों जाने? हमें क्या आवश्यकता है उसको जानने की? तो जानने की आवश्यकता क्या है, यह बड़ा विचित्र प्रश्न है। मतलब संसार की वस्तुओं को हम जब जानते हैं, उन वस्तुओं का उपयोग करते हैं, उनसे लाभ उठाते हैं, तो उससे क्या लाभ होने वाला है जिसे हम जाने? और इसी का परिणाम, दुनिया में करोड़ों अरबों लोग रहते हैं, किसी को भी उसकी आवश्यकता नहीं लगती, और नहीं लगती इसलिए वो जानते भी नहीं। उनके मन में जानने की इच्छा भी नहीं होती है, प्रयत्न भी नहीं करते हैं। तो फिर यहां उसका उल्लेख करने की आवश्यकता क्या है? वो कौन सी बात है जिसके कारण से उसे जानना चाहिए? इसके लिए एक रोचक तथ्य मैं आपके सामने रखूंगा। आचार्य उदयन एक बहुत बड़े दार्शनिक हुए हैं, और इतने बड़े दार्शनिक हुए हैं, बौद्ध काल में ईश्वर की सिद्धि के लिए उनसे बड़े तर्क किसी ने नहीं दिए। और उनके तर्क कितना महत्व रखते थे, उसके लिए एक छोटा सा घटनाक्रम जानना बहुत अच्छा रहता है। आचार्य उदयन क्या प्रसिद्ध ग्रंथ है न्याय कुसुमांजलि, जो ईश्वर की सिद्धि पर काम करता है। एक बार उदयन जो है घूमते हुए जगन्नाथपुरी पहुंच गए, और वो ऐसे समय पहुंचे जब मंदिर बंद था। उन्हें बहुत बुरा लगा और उनको गुस्सा आया। तो उन्होंने एक पंक्ति लिखी, ऐश्वर्य मनमत्तोसी माम अवज्ञाय वर्तसे समुपस्थितेषु बौद्धेषु मदधीना तव स्थिति।
उदयन कह रहे हैं भगवान को संबोधित करके, अरे बोले भगवान, ऐश्वर्य मदमत्तोसी, तू अपनी संपत्ति पर, तू अपने ऐश्वर्य पर मदमत्त हो गया है क्या? जो मैं तेरे दरवाजे पर खड़ा हूं और तू मेरा अपमान कर रहा है, मुझसे मिल नहीं रहा है, मुझे दर्शन नहीं दे रहा है। ऐश्वर्य मदमत्तोसी माम अवज्ञाय वर्तसे। बोले पर याद रखना, जब बौद्ध लोग आएंगे ना, तुझे इस दुनिया में बचाने वाला कोई नहीं होगा। मदधीना तव स्थिति, तेरा अस्तित्व मेरे द्वारा बचाया जाएगा। तेरे होने नहीं होने का फैसला मैं करूंगा। क्यों? कि बौद्ध तो ईश्वर को मानते नहीं है और वो नास्तिक है, शून्यवादी है। तो उस समय जो शास्त्रार्थ हुए, उनमें आचार्य उदयन ने ईश्वर के अस्तित्व को सिद्ध किया। तो आचार्य कह रहे हैं मदधीना तव स्थिति, तुझे केवल मैं बचा सकता हूं, केवल। दुनिया में मेरे अतिरिक्त तुझे बचाने वाला कोई नहीं है, इसलिए तू मेरा अपमान करे, ये बड़े आश्चर्य की बात है। वो उदयन एक बात कहते हैं कि भाई कोई वस्तु दुनिया में होती है तभी उसका नाम होता है, यदि वस्तु नहीं है तो नाम भी नहीं होगा। और आश्चर्य की बात क्या होगी कि उस नाम की दुनिया में एक ही वस्तु होगी, दूसरी नहीं होगी, तभी वो नाम उस वस्तु का होगा। इसके लिए उदाहरण देते हैं वो कि दुनिया में कभी संख्याएं बनी होंगी, तो जो संख्या है वो एक है। वो कहते हैं दुनिया में एक संख्या का होना ये सिद्ध कर रहा है कि कोई वस्तु दुनिया में एक ही है। यदि संसार में कोई वस्तु अपने आप में एक ही न हो तो एक शब्द का उत्पन्न होना संभव नहीं है। दुनिया में एक शब्द बना है और दुनिया में एक शब्द काम में आ रहा है, तो जो एकत्व है, ये जो एक संख्यात्व है, ये संख्यात्व आपको सिद्ध करना पड़ेगा कि दुनिया में कोई चीज ऐसी भी है जो केवल एक है और एक के अतिरिक्त कुछ नहीं है। और यह भी सिद्ध करना पड़ेगा कि उस जैसी दुनिया में दूसरी कोई चीज है ही नहीं, इसलिए वो एक है। तो ये जो एकत्व है, ये परमेश्वर को सिद्ध करने का सबसे बड़ा प्रमाण है। वो कहते हैं कि इस एकत्व से सिद्ध होता है कि दुनिया में कोई शब्द एक नाम का बना हुआ है और ये एक नाम का शब्द ये बता रहा है कि संसार में एक वस्तु ऐसी है जिसके दो नहीं बन सकते, जो एक ही है और एक ही रहेगी। इसलिए उस एकत्व को हमें जानना है। ओ शांतिरंतरिक्षम शांतिर्पृथिवी शांतिरापः शांतिरोषधयः शांतिः वनस्पतयः शांतिर्विश्वे देवा शांतिर्ब्रह्म शांति सर्वं शांति शांतिरेव शांति क्षमा शांतिरेधि। ओम शांति शांति शांति।